तत्वार सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, दूसरा अधिकार, सूत्र नंबर 32। योनि का वर्णन कल अपन ने किया था। थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं। देखो अपन इसमें से कल अपन ने नहीं पढ़ा था, थोड़ा इसमें पढ़ते हैं। सर्वार्थ सिद्धि निकालिए आप लोग, पेज नंबर 136, सूत्र नंबर 31। इस प्रकार अन्य गति को गमन करने वाले जीव के नूतन दूसरे पर्याय की उत्पत्ति के भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अब इस प्रकार अन्य गति को गमन करने वाले जीव के नूतन दूसरे पर्याय की उत्पत्ति के भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जो जीव अन्य गति को गमन कर रहा है, जैसे मनुष्य गति को छोड़कर तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति, या मनुष्य से फिर मनुष्य गति में गमन करने वाले जीव के जो नई दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसके कौन कौन से भेद है, माने वो जन्म के कितने भेद हैं, उनको दिखलाने के लिए आगे का सूत्र है। सम्मूर्छन, गर्भ, उत्पाद, ये 3 जन्म है। तीनों लोकों में ऊपर, नीचे और तिरछे देह का चारों ओर से मूर्छन अर्थात ग्रहण होना सम्मूर्छन है। क्या? तीनों लोकों में ऊपर से, नीचे से, तिरछे चारों ओर से देह के योग्य परमाणुओं का मूर्छन अर्थात ग्रहण होना क्या है? सम्मूर्छन है। इसका अभिप्राय है कि चारों ओर से पुद्गलों का ग्रहण कर अव्ययों की रचना होना। चारों ओर से पुद्गल समझते ना किसे कहते हैं? पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल किसे कहते हैं माने? पुद्गल माने जो स्पर्श रस गंध वर्ण है जिसमें पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। जिसमें 4 गुण पाए जाए, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श माने जिसको छूने पे हल्का भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडे गरम का ज्ञान हो, वो स्पर्श है। और जिसके चखने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायले, चरफरे का ज्ञान हो, वो रस है। और जिसके गंध आने पर, जिसके सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हो, उसका वो गंध है। और जिसके काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद आदि रंग पाए जाए तो वो क्या है? वर्ण गुण है। तो ये 4 गुण जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुद्गल। पुद्गल की पर्याय है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं। ये पुद्गल की परिभाषा है। ये जो कुछ भी दुनिया अपने को दिखती है ये सब क्या है? पुद्गल है। ये जो जैसे ये दीवार है, दीवार में स्पर्श है कि नहीं? अभी दीवार को स्पर्श करोगे तो चिकना, ठंडा, कोई रंग भी दिख रहा है, कोई इसका रस भी है, इसमें गंध भी है, तो ये क्या है? पुद्गल है। जितना भी दृश्यमान लोक है ये सब पुद्गल है। और आत्मा और अन्य जो द्रव्य है, धर्माधर्म, आकाश काल, वे सब अमूर्तिक है, मतलब उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। शरीर है, वो शरीर कैसे बनता है? पुद्गल से। शरीर पुद्गल की रचना है। जीव अमूर्तिक है। जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। जीव अस्पर्शी है, अरस है, अगंध है, अवर्ण है। और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है। देह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और जीव अस्पर्शी है। इसलिए जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसको मूर्तिक कहा जाता है, क्योंकि जिसका वर्ण होगा उसकी मूर्ति होगी, जिसका रूप ही नहीं होगा उसकी मूर्ति कैसे होगी? बिना रूप के मूर्ति बनाएंगे क्या? रूपवान की मूर्ति होगी ना। तो जो रूप जिसमें पाया जाता है उसको कहते हैं मूर्तिक, और जिसमें रूप नहीं पाया जाता उसको कहते हैं अमूर्तिक। और जहाँ रूप पाया जाता है वहाँ उसके साथ स्पर्श रस गंध तो नियम से पाया ही जाएगा। और जहाँ अरूप है, जहाँ रूप नहीं है, वहाँ बाकी 3 गुण भी नहीं है। और अब ये देखो गर्भ जन्म का, स्त्री के उदर में शुक्र और शोणित के परस्पर गरण
अर्थात मिश्रण को गर्भ कहते हैं, अथवा माता के द्वारा उपभुक्त आहार के ग्रहण होने को गर्भ कहते हैं। प्राप्त होकर जिसमें जीव हलन चलन करता है उसे उत्पाद कहते हैं। जिसको प्राप्त होकर जीव हलन चलन करने लगता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद या देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थान विशेष की संज्ञा है। ये देव और नारकियों के जो उत्पन्न होने के स्थान है उनकी उत्पाद एक विशेष संज्ञा है। तो ये संसारी जीवों के 3 जन्मों के भेद है, जो शुभ और अशुभ परिणामों के निमित्त से अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं, उनके फल। ये जो 3 प्रकार के जो जन्म है ये कर्म बंधन का फल है। ये 3 प्रकार के जन्मों के द्वारा ये जो जीव शरीर को धारण कर रहा है ये इसके अपराध का फल है। इसने शुभाशुभ कर्म बांधे, वो अपराध किया, उस अपराध के फलस्वरूप इसको शरीर मिलता है। शरीर मिलना ही अपराध का फल है। चाहे कैसा सुंदर शरीर मिला हो, चाहे कुरूप शरीर मिला हो, लेकिन शरीर का मिलना कर्म का फल है। बिना कर्म के देह नहीं मिलती। जिन्हें कर्म नहीं होते उन्हें देह का अभाव हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? माने कर्म का फल है देह मिलना। जो हमने कर्म बांधे, जो हमारा अपराध है, उस अपराध के निमित्त से नवीन देह की प्राप्ति होती है। वो अपराध थोड़ा ठीक ठाक होता है तो अच्छी देह मिल जाती है, और अपराध यदि बहुत ही बेकार होता है तो देह बुरी मिलती है। लेकिन देह का मिलना हुआ है अपराध के निमित्त से। देवगति की भी जो देह मिलेगी वो अपराध के निमित्त से मिलेगी, बिना अपराध के निमित्त से। देव पर्याय मिलना वो निरपराध दशा है कि सापराध दशा है? अपराध रूप दशा है, क्योंकि संसार है ना, वो कर्म बंधन से युक्त अवस्था ही है। वो भी जो मिली है वो कर्म बंधन के कारण ही मिली है। जो हमने कर्म बांधा था उसी के फलस्वरूप उत्पाद जन्म हुआ है। देखो लिखा ना यहाँ पे, संसारी जीवों के 3 जन्म के भेद है, जो शुभ और अशुभ परिणामों के निमित्त से अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं, उनके ये फल है। किनके फल है ये? 3 प्रकार के जन्म शुभाशुभ कर्मों के फल है। ये सब कर्मों का फल है। गर्भ जन्म मिला, अपन ने कुछ सोचा क्या इसके लिए? अपन ने क्या पुरुषार्थ किया? अपन ने जो कर्म बांधे थे उसके फलस्वरूप अपना गर्भ जन्म हुआ, किसी का सम्मोचन जन्म हुआ, किसी का उत्पाद जन्म हुआ। इसे ये सब कर्मों के फल है। यहाँ तक संसारी जीवों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था। मैंने संसारी जीव के जो 5 इंद्रिय के विषय भोग होते हैं वो शरीर के निमित्त से होते हैं, और शरीर की प्राप्ति कहाँ से चालू होएगी? जन्म होगा तो शरीर की रचना चालू होएगी। तो जन्म का वर्णन किया यहाँ तक। जो जीव को उपभोग का आधारभूत जो शरीर है, वो शरीर के जो जन्म है उसका वर्णन यहाँ हुआ। अब इनकी योनियों के भेद कहना चाहिए। अब मैंने वो जन्म किस स्थान में होता है, तो जन्म जिस स्थान में होता है उसकी योनि कैसी है? योनि स्थान कहते हैं जन्म लेने के स्थान को। तो वो उत्पत्ति स्थान जो है वो योनि, वो कैसी कितने प्रकार की होती है, उनके भेद कितने हैं, उनके भेद कहना चाहिए। इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं सचित्त शीत और समृत तथा इनकी प्रतिपक्षभूत अचित्त उष्ण और विव्रत तथा मिश्र अर्थात सचित्ता सचित्त शीतोष्ण और समृत विव्रत, ये उसकी अर्थात जन्म की योनियाँ हैं। इसकी योनियाँ ये तद योनियाँ, जन्म की योनि है ये। कितने प्रकार की है? 9, 6 नहीं 9। 3 तो सचित्त अचित्त और समृत, और फिर इनकी उल्टी अचित्त उष्ण और विव्रत और मिश्र, सचित्ता चित्त शीतोष्ण और समृत विव्रत। ऐसे कुल मिलाकर कितनी योनि है? 9। और इनके यदि अपन उत्तर भेद करो तो कुल योनियां कितनी होती है? 84 लाख। 84 लाख योनियां हैं। इनका सबका वर्णन है। मनुष्यों की कितनी है? त्रियंचों की, देवों की, नारकियों की। मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं। उत्पत्ति स्थान के भेद 14 लाख। देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख। इसे दी होगी इसमें ग्रंथ में, दी क्या? इसमें दी ना, देखो मनुष्यों की 14 लाख योनि। क्या सब है? ये तो ये बहुत संक्षेप में 9 योनि कही है। विस्तार करो तो इनके 84 लाख भेद हो सकता है। योनियां माने स्थान, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान 84 लाख तरह के। मनुष्यों की 14 लाख योनियां अलग अलग तरह की। अब कर्म भूमि मनुष्य भी है, भोग भूमि है। कर्म भूमि में भी आर्यज है, म्लेच्छ है ना। आर्य भी बहुत तरह के, म्लेच्छ बहुत तरह के।
कहीं शीत योनि है, कहीं उष्ण योनि है, सचित है, ये सचित का चित्त है ही कहते, सब तरह का है। 14 लाख नहीं, तिर्यंचों की है ना, तिर्यंचों में पृथ्वी का एक, जल का एक, इनकी 7 वृक्षों की 10 लाख, वृक्ष की 10 लाख, विकलेंद्र ने तो एक एक की, तो उससे वो मतलब नित्य निगोद, उत्तर निगोद, इन दोनों की 7 लाख है। ऐसे यूनिया कुल 84 लाख है। इसमें तत्वार सूत्र में चार्ट दिया क्या अपन ने, पेज नंबर 36 पे देख लो। चलो हाँ, ये दिया ना सब। एकेंद्रियों में नित्य निगोद की कितनी, इतर निगोद की कितनी, पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति, हर एक की कितनी योनियाँ हैं, 6 लाख, प्रत्येक की 7 लाख, 6 तरह के जीव है ना, नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। प्रत्येक की 7 लाख, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख, वृक्षों की 10 लाख, बोलो एकेंद्रीय की 52 लाख, विकलेंद्रीय की 6 लाख हो जाती है, मनुष्यों की 14 लाख, देवनारियों की 4 लाख, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की भी 4 लाख। पंचेंद्रिय तिर्यंचों की कितनी वैरायटी देखो। एक्चुअल में क्या है कि अपने को पंचेंद्रिय तिर्यंचों में वैरायटी दिखती है, तिर्यंच जब मनुष्यों को देखते होंगे तो उनको उनमें वैरायटी दिखती होगी, क्योंकि 14 लाख योनि है मनुष्यों। जैसे अपने को यदि अपन किसी चाइनीज को देखो ना, सब चाइनीज एक सरी के दिखते हैं, सारे एक सरी के, और उनको सारे अपने एक सरी के दिखते होंगे। कल पैसे ले गए थे बोले हम कहाँ ले गए थे, तुम ही ले गए। अब उसको समझाना मुश्किल पड़ जाएगी, हम नहीं थे वो, एकदम झूठ बोल रहे हो। सब एक सरी के दिखते हैं सारे के सारे, जैसे जयपुर के सारे मकान एक से दिखते हैं, ऐसे उनको सब आपस में ऐसे ही होता है, एकदम पहचानते नहीं तो। लेकिन इतनी वैरायटी है उनमें, मनुष्यों में भी कितनी वैरायटी गई, 14 लाख। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में अपने को लगता है, मुझे ऐसा लगता था पंचेंद्रिय तिर्यंचों में खूब वैरायटी होगी, लेकिन उनकी 4 लाख योनि कही, उत्पत्ति स्थान 4 लाख ही कहे। उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा है वैसे भी है, वैरायटी तो अलग अलग तरीके से। जन्म की उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति लेने की अपेक्षा है, लेकिन उत्पत्ति लेने की अपेक्षा है वो कुल कोड़ी अलग चीज़ है। शरीर के भेद की अपेक्षा से कुल कोड़ी होते हैं, लेकिन फिर भी वो इसी प्रपोर्शन में बैठेंगे, ऐसा अनुमान है मेरा। क्या ये तो उत्पत्ति के स्थान है भैया, ये इसका जीव की शरीर की अपेक्षा से अंतर का मत लगाना, ये उत्पत्ति स्थान है। देखो हाँ, वो उसके भेद अलग अलग है। देखो पढ़ते अपन इसमें से, वो शरीर की अपेक्षा भेद, योनि और कुल कोड़ी अलग अलग चीज है। आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? आत्मा के चैतन्य रूप विशेष परिणाम को चित्त कहते हैं। जो चित्त के साथ रहता है वो सचित्त कहलाता है। शीत या स्पर्श का एक भेद है। 8 भेद बताया था ना, ठंडी, गर्मी, हल्की, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। तो उसमें से स्पर्श का एक भेद क्या है? शीत। एक क्या है? उष्ण। शुक्ल आदि के समान यह द्रव्य और गुण दोनों का वाची है। मैंने शीत वस्तु को भी कहा जाता है और शीत उसके गुण को भी कहा जाता है। शुक्ल जैसे सफेद कहते ना, एक काले एक काली इधर आ, तो काली है तो कालिया, कालिया तो उसका रूप है, हैं? क्या? लेकिन वो द्रव्य
मतलब वो गुण का आरोप द्रव्य में दे दिया जाता है, तो गुण के निमित्त से उस द्रव्य को भी वही नाम देते हैं। काला क्या, जैसे पीली चीज लेके आना, पीली कुर्सी लेके आना, कुर्सी का गुण है वो पीला, लेकिन वो पीले के निमित्त से उसको भी क्या कहते हैं, पीली। ऐसे शीत उसका गुण है, लेकिन उस शीत गुण होने से उसके द्रव्य का भी नाम क्या है, शीत। शीत ये स्पर्श का भेद है। शुक्ल आदि के समान ये द्रव्य और गुण दोनों का वाची। शुक्ल माने सफेद रंग के समान, इसको द्रव्य और गुण दोनों में लगाते हैं। अतः शीत गुण वाला द्रव्य भी क्या कहलाता है, शीत। माने शीत है गुण, लेकिन जिसमें शीत गुण पाया जाए उसको भी हम क्या कहेंगे, शीत। जो भले प्रकार ढका हुआ समृद्ध कहलाता है, जो ढकी हुई चीज है वो समृद्ध है। यहाँ समृद्ध ऐसे स्थान को कहते हैं जो देखने में ना आवे, जो एकदम प्रकट ना हो, क्या है, समृद्ध है। इसका अर्थ, इतर का अर्थ क्या है, अन्य। इतर माने उल्टा, जैसे नित्य निगोद, इतर निगोद। तो इतर निगोद को अपन अनित्य निगोद भी कह सकते हैं, क्योंकि वो नित्य का उल्टा है। इतर कहते हैं उल्टे को, नित्य का इतर अनित्य। जैसे समृद्ध का इतर विव्रत, शीत का उत्तर, ऐसे इतर माने उल्टा। इतर का अर्थ अन्य है, और इनके साथ रहने वाले सेतर कहे जाते हैं। सेतर माने साथ, इतर के साथ जो है वो सब सेतर है। वे इतर कौन है, अचित, उष्ण और विव्रत। और जो उभय रूप होते हैं वे मिश्र कहलाते हैं, जो दोनों मिक्सचर है। सचित अचित दोनों रूप है, शीतोष्ण भी है और समृद्ध विव्रत मिश्र। यथा सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और समृद्ध विव्रत। सूत्र में च शब्द समुच्चय वाची, जिससे योनिया मिश्र भी होती है, इसका समुच्चय हो जाता है। माने वो मिश्र भी है और अलग अलग तरह की भी है। यदि च पद का यह अर्थ न लिया जाए तो मिश्र पद पूर्वोक्त पदों का ही विशेषण हो जाता है। मैंने अलग से नहीं कहलाता, वो इनका विशेषण हो जाता है। विशेषण नहीं, वो अलग से 3 योनि और है। एक श यह पद विप्सावाची है। सूत्र में इस पद का ग्रहण क्रम और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए किया है, जिससे यह ज्ञान हो कि सचित अचित शीत उष्ण समृद्ध विव्रत इस क्रम से योनियां ली है। सचित अचित शीत उष्ण समृद्ध विव्रत इस क्रम से योनियां ली है। यह ज्ञान ना हो कि सचित शीत इत्यादि क्रम से योनियां ली है। जन्म के भेदों को दिखलाने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। उन सम्मूर्छन आदि जन्मों की यह योनियां है, ये इसका भाव है। ये सब मिलाकर 9 योनियां जानना चाहिए। कुल मिला के बात यह कि कितनी योनियां हुई है, 9 योनि। योनि और जन्म में कोई भेद नहीं है, प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है भेद? नहीं, क्योंकि आधार और आधे के भेद से उनमें भेद है। क्या योनि तो है आधार और जन्म उसका क्या है, आधे। योनि रूपी आधार के निमित्त से जन्म होता है। आधार है ना, घड़ा आधार है और घी उसका क्या है, आधे। पृथ्वी आधार है और हम सब क्या है, आधे। ऐसे योनि है आधार और जन्म क्या है, आधे। ये सचित आदि योनियां आधार है और जन्म के भेद आधे हैं, क्योंकि सचित आदि योनि रूप आधार में सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा आत्मा शरीर आहार और इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। क्या योनि में माने योनि रूप आधार में जन्म के द्वारा जीव क्या करता है, शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। फिर बोलता हूँ, योनि रूप आधार में सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा आत्मा शरीर आहार और इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, इंद्रिय के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। आहार माने जिससे उसके शरीर की रचना हो, उसके योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। किसके द्वारा? जन्म के द्वारा। और किसके आधार, किस आधार से? योनि के आधार से। देव और नारी, क्योंकि अब सबकी अलग अलग योनि कह रहे हैं। देखो, ये केवल पढ़ लो भले इसको अपन, मतलब इसमें ये ज्ञान के लिए अपने को कि ज्ञान हो कि किसकी कौन कौन सी योनि। देव और नारकियों की अचित्त योनि होती है, क्योंकि उनके उत्पाद देश के पुद्गल प्रचय रूप योनि अचित्त है। उनके जो पुद्गल जहाँ वो उत्पन्न होते हैं, वो जो उत्पन्न होने के जो उनके पुद्गलों का समूह है, वो सब क्या है, अचित्त है। गर्भजों की मिश्र योनि होती है, सचित्ताचित्त। मतलब गर्भजों की कौन सी है? सचित्ताचित्त, क्योंकि उनके उत्पाद देश के पुद्गल प्रचय रूप योनि अचित्त है। क्योंकि उनकी माता के गर्भजों की मिश्र योनि होती है। क्यों?
क्योंकि उनकी माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित्त होते हैं, जिनका सचित्त माता की आत्मा से मिश्रण है, इसलिए वो मिश्री योनि। माने जो उसमें वस्तु है वो अचित्त है, माता जो है, माता का उदर है वो सचित्त है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? मिश्री योनि, सचित्त अचित्त है। समूर्छनों की 3 प्रकार की योनियां होती है। किन्हीं की सचित्त योनि होती है, अन्य की अचित्त योनि होती है और दूसरों की मिश्री योनि होती है। 3 प्रकार के जन्म की अपेक्षा से बता दिए। उत्पाद जन्म वालों की कौन सी योनि? अचित्त। गर्भज वालों की सचित्त अचित्त, क्योंकि गर्भज हमेशा जो भी होगा माता के उदर से होगा। माता का जीव सचित्त है और जो माता के उदर में शुक्र शोणित है वो अचित्त है, ये सचित्त अचित्त है। और समूर्छन की तीनों तरह के, सचित्त भी, अचित्त भी, सचित्त अचित्त। साधारण शरीर माने निगोदिया जीवों की, साधारण शरीर वाले जीवों की कौन सी योनि है? सचित्त योनि, प्योर सचित्त। क्योंकि वो जो जीव जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ पहले ही वो जीव है, माने अनेक जीवों के साथ उत्पन्न होता है ना, अनंत जीवों के साथ ही उत्पन्न होता है साधारण जीव। साधारण माने निगोदिया, तो निगोदिया जो जीव उत्पन्न हो रहा है वो अनेक अनंत जीवों के साथ हो रहा है। जिस जगह वो उत्पन्न हो रहा है वो निगोदिया जीव, वहाँ पहले से ही अनंत, वो निगोदिया शरीर पहले ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि हर अंतर्मुहूर्त में नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे आलू है, तो आलू में हर अंतर्मुहूर्त में पुराने वाले सब मर जाते हैं और नए वाले फिर आ जाते हैं। तो वो जो जीव है वह पहले ही जीव थे और हर समय में नए नए पैदा होते जा रहे हैं। माने हर समय अनंत मरते हैं और हर समय अनंत पैदा होते रहते हैं। मुर्दा घर है शमशान घट्टा, शमशान घट्टा नहीं, जच्चा खाना भी और शमशान घट्टा भी। माने हर समय अनंत मरते हैं और हर समय अनंत उत्पन्न होते हैं। अनंत, अनंत से कम तो होता ही नहीं। साधारण वनस्पति निगोद होता है ना, निगोद के एक शरीर में अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत एक साथ आहार लेते हैं, अनंत एक साथ पर्याप्ति पूरी करते हैं, अनंत एक साथ श्वास लेते हैं, अनंत एक साथ मरते हैं। सबका जन्म एक शरीर का, आहार एक शरीर का, श्वास एक शरीर की, पर्याप्ति एक शरीर की, मरण एक शरीर का, सब एक शरीर का, कोई अंतर नहीं होता। क्या कुछ, क्या पीछे क्या बातें हो रही है? तो जो बोल रहे हैं वो मेरे तो सुन लो पहले, तो फिर मेरे को बता दो। सचित्त मतलब तो वो योनि कौन सी कहलाएगी? उनकी सचित्त योनि। क्योंकि एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, इसका और आधार दिया। एक दूसरे के आधार से रहते हैं ना, अनंत जीव एक साथ एक शरीर में पैदा हुए एक दूसरे के आधार से, इसलिए उनकी योनि क्या कही? सचित्त। ये मेन कारण है, क्योंकि वो एक दूसरे के आश्रय से। हम तो प्रत्येक शरीर वाले हैं, तो अपन अपना शरीर अपने ही आधार से, अपन किसी अन्य शरीर के आधार से नहीं है। माने हमारे एक शरीर में एक ही जीव है, तो हमको किसी दूसरे का आधार नहीं है। आपका शरीर मेरे लिए आधार नहीं है, मेरा शरीर आपके लिए आधार नहीं है। लेकिन निगोदिया में एक शरीर अनेक जीवों का आधार होता है, तो परस्पर में सब एक दूसरे को, मतलब एक ही शरीर सबको आधार दे रहा है, तो इस अपेक्षा से वो एक दूसरे के आश्रय से हुए ना, इसलिए वो सचित्त योनि है। इनके अतिरिक्त शेष समूर्छन जीवों के अचित्त और मिश्र दोनों प्रकार की योनियां होती है। माने इनके साधारण जीवों के सचित्त है और इनके अतिरिक्त जितने भी शेष समूर्छन जीव है उनको अचित्त और मिश्र योनि है। 3 प्रकार की योनि कही थी ना समूर्छनों की। अब समूर्छन में और वैरायटी कर दी कि समूर्छन में जो साधारण जीव है, समूर्छन में जितने भी निगोदिया हैं, उन सबकी एक सचित्त योनि ही होती है, और निगोदिया को छोड़कर बाकी जो समूर्छन जीव है उनकी अचित्त और मिश्र योनि होती है। अब ठंडी और गर्मी की अपेक्षा से बताते हैं। देव और नारकियों की शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनियां होती है। देव और नारकियों की योनि कितनी है? दोनों प्रकार की। किसी की शीत है तो किसी की उष्ण है। कल अपन ने बताया था ना, चौथे नरक तक उष्ण है, छठे सातवें में शीत है, और 5वें नरक के 3/4 में उष्ण है, 1/4 में शीत है। क्योंकि उनके कुछ उत्पाद स्थान शीत है और कुछ उष्ण है। ऐसा तेजस का एक जीवों की उष्ण योनि होती है। इनसे अतिरिक्त जीवों की योनियां 3 प्रकार की होती है। समूर्छनों में जो तेजस का एक है उनकी तो उष्ण योनि है, और बाकी जो जीव हैं उनकी योनियां 3 प्रकार की, शीत भी है, उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है। किन्हीं की शीत योनियां होती है, किन्हीं की उष्ण योनियां होती है, और किन्हीं की मिश्र योनियां होती है। जैसे जल का एक जीव है उसकी शीत योनि। देव, नारकी और एकेंद्रियों की कौन सी योनि होती है? संवृत योनि होती है।
माने देवनारकी और एकेंद्री, इनके जो उपाद, इनके जो जन्म लेने के स्थान है वो ढके हुए हैं, एकेंद्रियों का ढका हुआ होता है। एकेंद्रीय अंदर मतलब वो जो पृथ्वी के अंदर अंकुर करते हैं ना, बीज डालते हैं अंदर, वो अंदर जीव उत्पन्न होता है। ऊपर आप रखोगे बीज तो नहीं होएगा, बीज को जमीन के अंदर रखना पड़ेगा, थोड़ा तो अंदर रखना ही पड़ेगा, ऊपर बीज अंकुरित नहीं होता। क्या कुछ कह रहे हैं? मट्टी डालनी पड़ेगी, हाँ, ऐसे इस पे नहीं हो जाएगा पत्थर के ऊपर, कुछ न कुछ अंदर उसको घुसरने, इसलिए वो समृत है। और देवनारकियों के भी जो उत्पत्ति स्थान है वो कैसे हैं? समृत है, इसलिए उनकी योनि समृत है। विकलेंद्रियों की विवृत योनि होती है। हाँ, सब वायु का एक की थोड़ी नहीं कही है समृत, सारे, हाँ सारे वायु का एक की, उनकी उसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं है। जो उत्पन्न होता है दिखता कहाँ है? वायु का एक की भी जो योनि होती है अपने को दिखती, सब ढकी हुई है। जल का एक कहाँ पैदा हो रहा है, अग्नि का एक कहाँ पैदा हो रहा है, वायु का एक कहाँ, इनकी सबकी उत्पत्ति स्थान ढके हुए हैं, प्रकट नहीं। विकलेंद्रियों के जरूर प्रकट है, विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इनकी विवृत्ति होनी चाहिए। तथा गर्भजों की मिश्री योनि होती है, गर्भजों की जितनी भी है वो मिश्री योनि है, समृद्ध भी है और विवृत भी है। अग्नि का एक, इन सब योनियों के 84 लाख भेद है। कितने भेद है? 84 लाख। ये सब आगम से जान लेना चाहिए, जानने का कह दिया उन्होंने, बाकी मालूम नहीं क्या होगा, इसलिए उन्होंने अभी लिख दिया कि जान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। कहाँ जान लेना चाहिए? हमको कहाँ मालूम कहाँ आगम में लिखा है? तो उन्होंने एक गाथा दे दी वहीं के वहीं, कहा भी है। ये गाथा जो है मूलाचार की भी है और गोमटसार जीव कांड में भी दी है। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी जल, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, इन जीवों की 7-7 लाख योनियां हैं। कितने जीव हो गए ये? 6 हो गए ना। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी जल अग्नि वायु, हर एक की 7-7 लाख योनि, कितनी होगी? 42 लाख। वृक्षों की 10 लाख योनि, कितनी होगी? 52। विकलेंद्रियों की कुल मिला के 6 लाख, 2 इंद्रिय की 2, 3 इंद्रिय की 2, 4 इंद्रिय की 2, सबकी 2-2, कितनी हो गई इनकी? 6 लाख। 58 हो गई। देवनारकी और पंचेंद्रिय त्रियंचों की 4-4, 12, 58 और 12 70। मनुष्यों की 14 लाख, तो मनुष्यों की 14 लाख, 84 लाख, कुल 84 लाख योनियां ऐसे। ठीक है, तो बोलते हैं ना 84 लाख योनियों में घूम रहा है, वो ये उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा, मैंने 84 लाख प्रकार के उत्पत्ति स्थान है जीवों के उत्पन्न होने के, और उनमें एक एक में क्रम से जन्म लेता रहता है, कभी कहाँ रहता है, कभी कहाँ रहता है। क्यों? बर्थ प्लेस इंदौर, इंदौर तो ही योनि है तुम्हारा बर्थ प्लेस, क्या जीव जो भी अपेक्षा से कहा जाता है। अब देखो ये योनियों का वर्णन हुआ, अब आगे जन्म का वर्णन वापस से वो जो चल रहा था उसी को क्रम, मतलब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 जन्म सब जीवों के अनियम से प्राप्त हुए। माने 9 योनियों से सारे जीवों के कितने जन्म होते हैं? 3। लेकिन अब नियम नहीं हो रहा है ना कुछ भी कि किनका कौन सा जन्म होता है, मैंने देवनारकियों का कौन सा जन्म होता है, मनुष्य त्रियंचों का कौन सा होता है, अभी कुछ पता नहीं चला, अभी तो कुछ कहा नहीं है आचार्य ने। तो अब उसका नियम करने के लिए, निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जरायुज अंडज पोता नाम गर्भ, जरायुज अंडज पोता नाम गर्भ। जरायुज, अंडज और पोता नाम, ये गर्भ जन्म के 3 भेद है। कौन कौन से? पोतज नहीं, पोत है। जरायुज, अंडज और पोत, पोता नाम माने पोतों का। जरायुज, अंडज और पोतों का कौन सा जन्म होता है? गर्भ। सबसे पहले किसको लिया? जरायुज, फिर अंडज और फिर पोत। अब ये जरायुज किसे कहते हैं? देखो, जरायु एक जरायु है, एक अंडज है और एक पोत है। 3 तरह के गर्भजन है। माने गर्भजन भी 3 तरह का था, एक अंडे से होता है गर्भजन, एक जरायु से होता है और एक पोत से होता है। देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो जाल के समान प्राणियों का आवरण है और जो मांस और शोणित से बना है उसे जरायु कहते हैं। शोणित माने खून होता है ना एक तरह का, मांस की पतली झिल्ली, बिल्कुल मांस और शोणित माने मांस और लहू की पतली झिल्ली एकदम,
तो उससे जिसका शरीर लिपटा होता है जाल के समान, जैसे जाल चारों तरफ है ना, जैसे वृक्ष के चारों तरफ क्या है, वृक्ष के चारों तरफ छाल है ना उसकी, जैसे जब जीव जन्म लेता है तो एक जाल के समान उसके ऊपर पूरा आवरण होता है। तो वो जाल के समान जो प्राणियों का आवरण है, जो जाल कैसे बना होता है, मांस और शोणित से, तो उसको जरायु कहते हैं। और उस जरायु से जो बने, वो जो जिसके जन्म होते समय ऐसी जरायु से लिपटा हुआ होता है, वो जरायु जन्म वाला है। जरायु जरायु से, गाय के बछड़े का जरायु से। और जो नक्की तो मनुष्यों का जरायु से। इसमें दिया हुआ इन्होंने किसका क्या होता है, देखो अजय इसमें दिया है क्या, किसका कौन सा उदाहरण दिए क्या, पेज नंबर 33 पे देख लेना तो। हाँ ये गाय हाथी ये सब दिए ना, ये सब गाय है हाथी है ये जरायुज है। और अंडज के भी दिए, देखो अंडे से जो पैदा होते हैं वो अंडज, इसमें से पढ़ते हैं बाकी अपन देखो क्या। जो नख की त्वचा के समान कठिन है, नख की नख है ना, नख कठिन होता है, नख नाखून, तो जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल है, और जिसका आवरण शुक्र और शोणित से बना है, उसे अंड कहते हैं। अंड, अंडा, अंडा कठोर होता है और वो बनता है शुक्र और शोणित से ही बनता है, वो माता पिता के संयोग से बनता है, तो गोल होता है अंडा, उसे अंड कहते हैं। जिसके सब अव्यय बिना आवरण के पूरे हुए, जिसके सारे अव्यय कैसे हैं, कोई आवरण नहीं है, न कोई जेल लगती हुई है, न कोई अंडा है, कुछ नहीं है। और जो योनि से निकलते ही हलन चलन आदि सामर्थ्य से युक्त है, बोलो निकलते ही दौड़ने लगते हैं, निकलते ही, उन्हें पोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोत कहते हैं। अब ये तीन चीजें कही ना, कौन कौन सी इन्होंने परिभाषा दी है, जरायु, अंड और पोत। क्या दिया है, जरायु, अंड और पोत। पोतज नहीं है, हमने जरायुज बोला है। जरायु किसे कहते हैं बताया, कि जो जाल है, जो शुक्र और शोणित से बना है, उस जाल को क्या कहते हैं, जरायु। और जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल है, और जिसका आवरण शुक्र और शोणित से बना है, वो क्या है, अंड। अंड है, अंड, अंडज नहीं, अंड है। और पोत किस